हमारे पास ये फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का। हमें इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करना होगा। करेंगे कैसे? आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे और इनके जो वैल्यूज़ है उन्हें साइन एंड कोस में एक्सप्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे एल एच एस या फिर दोनों को सेपरेटली लिखते हैं तो ये आएगा 1+1 अपॉन कोस थीटा, कोस ए हो जाएगा कन्वर्ट करने पे, और नीचे सेक है तो उसे हम 1 अपॉन कोस थीटा लिख लेंगे। ठीक है, और दूसरी ओर ये साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा के, और ये ए और बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा जाएगा। तो मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह पे 1 - कोस स्क्वायर ए लिखूंगा और नीचे 1 - कोस लिखा हुआ है। अभी इनका जो है एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कोस ए प्लस 1, नीचे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई, कोस ए हो गया, और ये फ्रैक्शन एज इट इज लिख दिया जाएगा कोस ए। ठीक है, इक्वल था ये 1 - कोस स्क्वायर ए के अपॉन 1 - कोस ए के। ठीक है जी। अब इस फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं इस फ्रैक्शन से, तो नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिख लेंगे हम। यहाँ पे आ जाएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए इंटू रेसिप्रोकल लिखेंगे इसका, तो ये आ जाएगा कोस ए अपॉन 1। दूसरी साइड इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे 1 - कोस ए 1 + कोस ए, और नीचे आ जाएगा 1 - कोस ए। जो सेम है उनको कैंसिल कर देंगे, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो हमारे पास इस साइड बचा है कोस ए प्लस 1 और दूसरी साइड बचा है 1 + कोस ए। ये दोनों ही टर्म सेम है, साइन सेम है, तो इसलिए हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड। कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे एल एच एस साइड जो है वो आर एच एस साइड के इक्वल होगी, ऐसे ये प्रूफ हो गया। ये तरीका होगा इसे सोल्व करने का। उम्मीद है जी आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसे सोल्व करते हैं अभी हम। काफ़ी बार आया भी हुआ है, तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। इन्होंने हिंट में दे रखी है, बट वो सीधी डायरेक्ट यूज़ नहीं हो जाएगी। हमें इसकी सारी टर्म्स को जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उन्हें डिवाइड करना होगा विद द हेल्प ऑफ कोस। तो बाय डिवाइडिंग ऑल टर्म्स बाय साइन, साइन ए से सारा डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसे, पहले सारा कुछ लिख लेता हूँ फिर इसे डिवाइड करता हूँ। माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए -1। अभी डिवाइड कैसे करेंगे, हर एक टर्म के नीचे साइन को लिख देंगे। यहाँ पे सबके नीचे साइन आ जाएगा, यह आ जाएगा साइन ए साइन ए साइन ए, सबके नीचे लिखेंगे क्योंकि सबको डिवाइड किया। अभी इनकी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, तो ये साइन अपॉन कोस अपॉन साइन हो जाएगा हमारे पास कोट, इसे लिखते हैं कोट ए, माइनस साइन से साइन काटा तो ये 1 आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन को कोसेक ए में लिख देंगे। ठीक है, अपॉन यहाँ पे कोस अपॉन साइन हो जाएगा कोट ए, प्लस साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा, -1 अपॉन साइन कोसेक हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें से जैसे रिएशनलाइज करते हैं ना वैसे करेंगे। हमें
आगे का जो काम है वो थोड़ा सा इसे ध्यान में रखते हुए करना है। जैसे यहाँ पे कोट अलग है, कोसेक अलग है, तो हम कोट को अलग लेके चलेंगे, बाकी सबको अलग लेके चलेंगे। तो मतलब नीचे से मैं आपको ध्यान दिलवाऊँ अगर, तो नीचे से कोट अलग हो गया और बाकी का सारा अलग हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी। अब इसी को ही मान के ए और बी मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे। मतलब इसे रैशनलाइजिंग विद द डिनोमिनेटर करना है अभी हमें, और ऊपर भी हम माइनस कॉमन में लेंगे। तो अगर ऊपर माइनस में कॉमन लेते हैं और इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैसा दिखेगा वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा करने पे ये हो जाएगा कोट ए, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर के साइन अपोजिट, 1 माइनस कोजेक ए हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस कॉमन लिया है, और नीचे कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। अब आप ये मत सोचना कि ऊपर नीचे कोसेक सेम है, सारा सेम हो गया, तो हम इसे काट दें। यहाँ पे प्लस साइन है, और क्योंकि ऊपर भी बाइनोमियल दो टर्म्स हैं, नीचे भी दो टर्म्स हैं, और दोनों के साइन अपोजिट है, तो काटे नहीं जाते हैं, इनको मल्टीप्लाई किया जाता है इनके कॉन्जुगेट के साथ, रैशनलाइज किया जाता है। ओके, तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे करेंगे? सेम यही चीज़ होगी, बस नीचे वाले डिनोमिनेटर को लिखेंगे दो बार, तो वो होगा कोट ए 1 माइनस कोजेक ए। ठीक है, यहाँ पे भी कोट ए 1 माइनस कोजेक ए। ठीक है जी, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे दोनों के साथ, ये होता है कॉन्जुगेट। साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना, कॉन्जुगेट हो गया। अब ऊपर में देखो, ये सारा और ये सारा एग्जैक्टली सेम है, तो ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये a प्लस बी और a माइनस बी में है, तो ये अलग अलग होने की वजह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में आ जाएगा। तो इसे लिख लेते हैं अभी हम। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये आएगा कोट ए माइनस 1 माइनस कोजेक ए। ठीक है, पूरा होल स्क्वायर, नीचे कोट स्क्वायर ए। ठीक है, एक एक का करेंगे तो इसका तो स्क्वायर हो गया, माइनस बी ये था और इसका स्क्वायर हो जाएगा ए, इसे लिखेंगे ए स्क्वायर। तो ये ऐसे इसका स्क्वायर कर देंगे। उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो मैं आपको वापस बता देता हूँ। ये दो तीन स्टेप जो हैं हमें समझने होंगे। पूरे क्वेश्चन में सब कुछ अलग ही चल रहा है। सबसे पहले हमने इसके हर एक टर्म को साइन से डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज़ आई हैं उन्हें लिखा, उनमें से ऊपर वाले जो टर्म्स हैं यहाँ से हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया। ठीक है, और कॉमन लेने के बाद से हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर का साइन अपोजिट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो ऊपर सेम आने की वजह से होल स्क्वायर, वो आइडेंटिटी लगाएंगे। नीचे अलग अलग साइन होने की वजह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना था, तो वो प्रॉपर्टी लगवाएंगे। ऐसे हम इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो था उसी के हिसाब से ये a है माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी हमें। तो ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा कोट स्क्वायर ए, ये ए स्क्वायर हो गया, प्लस हमेशा बी स्क्वायर हमेशा प्लस में होता, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 1 माइनस कोजेक स्क्वायर ए, ये बी स्क्वायर हो गया, माइनस क्योंकि ये नेगेटिव था 2, ए क्या है कोट ए है, बी क्या है 1 माइनस कोजेक ए है। ठीक है, वापिस से बता दूं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट विद 2। ठीक है, 2ab किया, बस ये इतना सा था। यहाँ पे ये लिखा हमने, नीचे इसका स्क्वायर हो रखा है माइनस ये इसके होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये दिखेगा कोट स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट के अंदर इसका स्क्वायर। तो वो क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस कोस स्क्वायर ए है,
कोसेक स्क्वायर ए आ जाएगा, -2 इंटू ए बी, 1 इंटू कोसेक हो जाएगा, ये 2 कोसेक ए, ये आ जाएगी वैल्यू इसकी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये जो है यहाँ पे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, और यहाँ पे नीचे ब्रैकेट ओपन करनी है। तो ये काम हम अब करने शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे कोट स्क्वायर ए आया, प्लस इसकी आइडेंटिटी खोल देंगे हम यहाँ पे, ये लिखी जाएगी कुछ इस तरह से, जिसमें आएगा 1 प्लस कोजेक स्क्वायर ए -2 कोजेक ए। ठीक है, अब क्योंकि प्लस का साइन है बाहर, येलो में प्लस लिखा है, तो यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट हटा भी दें तो कुछ नहीं होगा। -2 कोट ए को अंदर इंटू किया तो -2 कोट ए आ गया, और आगे साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि 2 के साथ माइनस है, ये +2 कोट ए एंड कोजेक ए हो जाएगा यहाँ पे। और नीचे हम इसका साइन चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा कोट स्क्वायर ए -1 माइनस कोजेक स्क्वायर ए -2 कोजेक ए। ठीक है जी। अब हम आइडेंटिटी की ओर बढ़ेंगे, आइडेंटिटी समझेंगे और यूज़ करने की कोशिश करेंगे। हमेशा याद रखनी है आपको आइडेंटिटीज। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए +1 ये होता है किसके इक्वल, ये देखना है। और कोट स्क्वायर ए माइनस कोजेक स्क्वायर ए ये होता है किसके इक्वल, ये देखना है। तो मैं इनकी वैल्यूज़ लिखता हूँ सबसे पहले, तो आप इसे याद रखिएगा अगर आपको नहीं आती हैं। तो बच्चों, हमारी जो आइडेंटिटी थी वो थी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोजेक स्क्वायर ए, ये पहली आइडेंटिटी है। अगर कोट उधर चला जाए तो ये कोजेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसे हम कुछ इस तरह से भी लिखें तो क्या होगा, अगर 1 उधर चला जाए और कोजेक इधर आ जाए तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए माइनस कोजेक स्क्वायर ए, ये प्लस का इधर आके माइनस हुआ और 1 उधर आके माइनस हो गया। तो अभी किस किस के ऊपर काम करेंगे, ये दो, इन दोनों की जगह पे कोजेक स्क्वायर भरेंगे, और ये दो कोट स्क्वायर ए माइनस कोजेक स्क्वायर ए, इनकी जगह पे -1 भरेंगे। तो ये जो है वैल्यूज़ हमें आइडेंटिटी से मिलती है, जो इन्होंने बोला था कि यूज़ करेंगे, तो वो कहाँ यूज़ करनी है, यहाँ पे जाके यूज़ होगी। तो ये हो गया कोट स्क्वायर ए +1 को लिखेंगे कोजेक स्क्वायर ए प्लस कोजेक स्क्वायर ए -2 कोजेक ए -2 कोट ए +2 कोट ए कोजेक ए। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ये मज़ा आता है करने के बाद, ये लगता है कि ये 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए, और ये आता भी है। ठीक है, नीचे कोट स्क्वायर ए माइनस कोजेक स्क्वायर ए, इनका जो डिफरेंस है वो -1 के इक्वल हो गया, -1 ऑलरेडी था, और -2 कोजेक हमने लिख लिया है। ठीक है जी। अब क्या करने वाले हैं हम, अब हमारा अगला स्टेप क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। ये दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2, इस टर्म के पास 2 है, इस टर्म के पास 2 है, इस टर्म के पास 2 है, मतलब ऊपर सभी टर्म्स के पास 2 आ जाएगा। नीचे ये दोनों माइनस के हैं, ये ऐड हो जाएंगे, ये -2 है। तो कुल मिला के ऊपर नीचे सभी टर्म्स के पास -2 आ जाएगा, ऊपर नीचे -2 को कॉमन लेके कट कर देंगे, और थोड़ी सी प्रॉब्लम और इजी हो जाएगी। तो उसे लिखते हैं अभी फटाफट से। तो दिस इज गोना बी 2 कोसेक स्क्वायर ए -2 कोसेक ए -2 कोट ए। अगर मैं इसको अभी से ही कॉमन ले लूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मैं इसे कॉमन लेके ही चलता हूँ क्योंकि इतनी जगह भी नहीं बची है। फिर 2 ये दोनों ऐड करके कोजेक ही रह गए, क्योंकि 2 मैंने कॉमन ले लिया कोजेक के। नेक्स्ट टर्म यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये कोजेक ए हो गया माइनस कोट ए हो गया, एंड प्लस कोट ए
कोजेक ए हो जाएगा। ठीक है जी। और नीचे -1 -2 हुआ है, तो यहाँ पे हम जो है वैसे -2 कॉमन ले सकते हैं, हमें यहाँ से भी 2 को ही कॉमन रखना है, तो ये कितना बन जाएगा -1 माइनस कोजेक ए। ठीक है, ये -2 हुआ था, माइनस बाहर, यहाँ पे भी माइनस बाहर। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। 2 से 2 कट गया है, ऊपर नीचे जो है उनके हिसाब से इनको करना शुरू करते हैं। इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, तो इन दोनों में कोजेक ए कॉमन आ जाएगा, और जो बचेगा वो ब्रैकेट में, इन दोनों में माइनस कोट कॉमन निकाल लेते हैं, जो बचेगा ब्रैकेट में। यहाँ पे क्या बच जाएगा वो देख लेते हैं, और यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये 1 प्लस कोजेक ए आ जाएगा यहाँ पे। और ऊपर क्या क्या बचा देखते हैं। इन दोनों में से एक यहाँ से कोजेक बच गया, तो ये कोजेक ए आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो -1 आ गया, और यहाँ पे बाहर माइनस लिया है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये आएगा 1, और यहाँ पे हमें कोजेक मिल जाएगा, क्योंकि साइन माइनस का बाहर है तो माइनस का यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं एक काम करूँ, इसे उल्टा लिखूँ, माइनस ना ही निकालूँ बाहर, यहाँ प्लस रहने दूँ, तो ये पहले वाला माइनस का रह गया। ठीक है, हमारे ऊपर है कि हमें किसे निकालना कि किसे नहीं। मैंने पहली टर्म में से माइनस लिया ही नहीं कॉमन, तो पहली टर्म -1 रह गई, और दूसरा आ गया कोजेक ए, ये आ जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास ये माइनस जो था, इसने अंदर वैल्यूज़ को भी चेंज करना था, तो हमने इसे चेंज नहीं किया। ये माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, बट ये प्लस आएगा, जिसकी वजह से बार बार मैं इस पर ध्यान दे रहा था। तो ये प्लस में आने वाला है, ये प्लस में आएगा, तो यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे 1 माइनस का है और ये प्लस का है। ठीक है जी। अभी क्या होगा आप देखिए, ये जो मैंने व्हाइट में लिखा हुआ है, ये दोनों ही टर्म्स जो हैं सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे कोजेक प्लस का है, कोजेक ए प्लस का है, 1 माइनस का, 1 माइनस का, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, जो बचेगा येलो वाला वो ब्रैकेट में आ जाएगा। तो क्या किया जाएगा यहाँ पे, कोजेक ए -1, माइनस वाला पीछे लिख लिया, दोनों में ही कॉमन आ गया, और येलो वाला बचा जो, वो आया कोजेक ए प्लस कोट ए। ठीक है, नीचे भी सेम कर दिया हमने, कोजेक ए पॉजिटिव है उसे आगे लिखा, कोजेक ए -1 लिखा। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में थे, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई में था, तो ये कट गया एक दूसरे के साथ, तो बचा क्या, वो कोजेक ए प्लस कोट ए, ये आंसर आया हमारा, यही प्रूव करना था, तो हम लिख देंगे हिंस प्रूव्ड। ठीक है, अब मैं इस पूरे क्वेश्चन को एक बार समराइज कर देता हूँ, करके मज़ा तो ऑफकोर्स आता ही है, इतना बड़ा क्वेश्चन। एक एक चीज़ समझते हैं इसमें, वापस से आपको अच्छे से इसको रिवाइज करना है, नहीं आया है वीडियो वापस से देखनी है, मैं कोशिश करूँगा अभी आपको एट दी एंड समझा दूँ, नहीं आया प्लीज़ रिपीट कीजिए इसे, और प्रैक्टिस कीजिए 3 से 4 बार, क्योंकि हर स्टेप में कुछ नहीं आएंगे। सबसे पहले हमारे पास ये जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू में हमें साइन से सबको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे साइन से डिवाइड किया सबको, सबकी वैल्यू चेंज हुई, इसे साइन से डिवाइड करके कोट लिखेंगे, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये कोसेक ए हो गया, ये कोट हो जाएगा यहाँ पे, और ये साइन अपॉन साइन 1 हो गया, और ये 1 अपॉन साइन जो है कोसेक हो गया। ठीक है जी। अब इतना करने के बाद यहाँ पे कोट अलग है, इस हिसाब से आप याद रखोगे, कोट को अलग करना है, तो यहाँ पे कोट अलग हो गया,
और नीचे वाला बाकी का सारा पार्ट अलग हो गया, ये 1 माइनस कोसेक ए बी पार्ट हो गया। ठीक है जी, इसे सबको अलग मान लेंगे। अब ये ए और ये बी, बीच में प्लस साइन, तो माइनस का इसका कॉन्जुगेट होगा ये वाला, उससे ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर बिल्कुल सेम है, सेम कैसे बना, हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया था तो साइन भी अपोजिट होंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस, बाहर माइनस कॉमन है, सेम हो गए दोनों, स्क्वायर आ जाएगा। नीचे ये प्लस के, ये प्लस और ये माइनस का, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी है। इसके ऊपर होल स्क्वायर लगाएंगे, इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे। होल स्क्वायर लगाने पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b आया, और नीचे ये जो हमारे पास था इसके ऊपर हमने होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर लिया। अब क्या हुआ, ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है तो वाइट में मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्सपेंड किया। इस 2 कोट ए को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई करने पे सेम आया और माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे 2 कोट ए कोसेक ए आया। नीचे भी एक्सपेंड किया हुआ, बाहर माइनस का साइन था तो 1 माइनस का हो गया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का हो गया और ये माइनस प्लस का हो गया। ठीक है, अब हमारे पास आइडेंटिटी ये जो थी इसे यूज़ किया, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को मैंने कोसेक लिखा है, और इसी से ही जो ट्रांसपोज करके कोसेक स्क्वायर को इधर भेज के जो वैल्यू आई -1 उसे लिखा है। तो कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए जो नीचे लिखा हुआ था ये वाला, इन्हें चेंज करके -1 लिखता है। -1 दोनों में कॉमन आ गया, सारे ऊपर नीचे कोफिशिएंट जब देखे गए सबकी टर्म्स में 2 कॉमन आ रहा था, ऊपर नीचे लेके कॉमन 2 को कट कर दिया। नहीं भी करेंगे तो भी सोल्व हो जाएगा ऑफ कोर्स। तो अभी हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो ये दोनों ऐड हो गए और 2 बने थे, 2 बाहर लिखा है तो सिर्फ कोसेक स्क्वायर है, कोसेक कोसेक दोनों में सेम है तो कॉमन लिया, कोड कोड दोनों में सेम है तो कॉमन लिया। अब बचा कोसेक ए -1 और कोसेक ए -1, तो ये दोनों वाइट वाले सेम है तो कॉमन ले लिए। बचा गया कोसेक ए और कोट ए, इनको यहाँ लिखा और नीचे 2 कॉमन लेके जो आ रहा है उसे ऐसे रिपीट में लिखते रहे, और ऊपर नीचे दोनों सेम आने पे ये कट गए और बच्चा जो वही प्रूव करना था। ऐसे हम इसे सोल्व करेंगे। उम्मीद है जी आपको समझ आया होगा। वन ऑफ द टफ क्वेश्चन है।